जरूरी नहीं है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर से अजीत डोभाल की मुलाकात होती है। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी खबर है कि सर्जियो गोर से मुलाकात करने के बाद जनवरी का महीना चल रहा है और इसी जनवरी में प्लानिंग की जा रही है कि अजीत डोभाल चाइना भी जाएंगे। आप देखिए कि ये वो चीज है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? चल क्या रहा है तो बताइए जरा कि अब ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है उसके बाद चाइना का रुख करेंगे अजीत डोभाल। एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। वो सबने पूछा पत्रकारों ने ट्रंप क्या चाहते हैं, तो वो सर्जियो गोर ने कहा ट्रंप तो बार बार गा रहे हैं हमको तुमसे प्यार है जिया बेकरार है, मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम क्या करें। अमेरिकी सदर ट्रंप साहब जो हैं, एक तो उन्होंने मौकिफ ये जो उनकी बात होती थी, जो बयानात वो देते थे, जो उन्होंने अपना एक इमेज आके दुनिया को दिखाया कि जी वो जंगें रोकना चाहते हैं, वो एंटायर वॉर हैं, हुए अब्दुल्ला भाई क्या समझ आती है? Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. जी हाँ साथियों, ये भी कहा कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री, बट ये आगे जाकर अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेड डील के लिए यह भी कहा कि इंडिया एक इतना बड़ा नेशन है, इतना डाइवर्स नेशन है, इस मारे हो सकता है कोई बॉटल नेक्स आ रहे हो ट्रेड डील में और आने वाले वक्त में वो भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। कि ट्रंप तो मोदी से बात करने के लिए बेचैन है और बार बार रात रात उन्होंने कहा 2 बजे तक करवटें बदलते रहते, लेकिन मोदी फोन ही नहीं उठाते। लिटरली उन्होंने कहा कि 2 बजे तक। अब सबने कहा कि यार 2 साल बाद तुमको इस प्यार की याद आई तो कैसे आई, कारण क्या है? I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूं, पर मैं ये अटेस्ट कर सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती नरेंद्र मोदी जी से रियल है। The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. क्या हमारा आपस में दोस्ती का कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट का मैटर नहीं है, पर हमारी एक तरह से ट्रेडिशनल दोस्ती है। आगे चलिए। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि भारत अमेरिका के साथ जी इंजन को लेकर बात कर रहा था, पैसे पेमेंट कर दिए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका टाल मटोल कर रहा था, नहीं देंगे, ये वो कारण है, वो है, टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करेंगे सब। अब दिसंबर 2025 में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज बना ली जो कि कोर होता है उस इंजन का। सब कुछ भारत बना रहा था, कावेरी वाला मिशन फेल कर गया था। वो एक क्रिस्टल प्लेट होता है। क्रिस्टल प्लेट का मतलब सोचिए कि जब इंजन में आग उत्पन्न होती है ना, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का वो होता है, तो कोई भी मेटल गल जाए उसमें। तो उस इंजन के सक्सेस के लिए क्रिस्टल प्लेट बनाया जाता है और वो टुकड़ों में नहीं बन सकता। वो एक प्लेट होता है, वो कोई नहीं बना पा रहा था। सिर्फ 3 देशों के पास वो टेक्नोलॉजी है, एक अमेरिका, दूसरा फ्रांस और तीसरा चाइना। अमेरिका दे नहीं रहा था और जैसे ही हमारा कावेरी वाला मिशन फेल हुआ, अमेरिका अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि आप बेटा आओ, अब कहां जाओगे तुम। अब जैसे ही दिसंबर 2025 से पता चला कि इंडिया ने वो क्रिस्टल प्लेट बना लिया है, अब अमेरिका और फ्रांस दोनों के कान खड़े हो गए। फ्रांस ने पहले मना कर दिया था कि यार ये बना लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद ही से वो इंजन बना ले। तो अचानक एक सेफ्रॉन नाम की एक कंपनी है, फ्रांस की कंपनी, जो कि वो इंजन बनाती है, वो दौड़े दौड़े आए इंडिया। और फ्रांस का जो फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन का जो सीईओ है, वो कह रहा है कि मेरा जन्म भी भारत में हुआ था, इन दैट सेंस आई एम ऑल्सो मेक इन इंडिया। सबने कहा कल तक तो मना कर रहे थे। और उसने भारत के साथ डील की। डील ये की कि ना हम सिर्फ इंजन आपको देंगे, बल्कि हम साथ मिलकर इंजन बनाएंगे भी। अब अमेरिका को पता चला कि अरे फ्रांस का सैफरॉन पहुंच गया है। अमेरिका का किला हमारे साथ डील होने वाली थी, पैसा ऐसा कुछ कमाते, तब तक फ्रांस वाले ने डील कर ली, कहा कि नहीं सॉरी। इतने में अमेरिका को और पता चला कि पूरे यूरोप की होड़ मची है भारत आने के लिए। फ्रांस 114 रफाइल दे रहा है भारत को, 26 रफाइल एम यानी रफाइल मैरिन वो दे रहा है। उसके बाद जर्मनी आ गया, जर्मनी का 6 सबमरीन देंगे हम। इसके बाद पता चला कि ब्रिटेन जो है सबसे बड़ा ट्रेड डील साइन कर लिया अपने इतिहास का भारत के साथ,
अमेरिका का, इस हिसाब से तो हम पीछे रह जाएंगे। इंडिया तो हमारे बिना ही प्रोग्रेस कर रहा है। तब ये जल्दी जल्दी भेजा गोर साहब को कि जाओ यार, बोलो, थोड़ा प्यार के पींगे बढ़ाओ मोदी से, क्या बात कर रहे हो, हम तो 2 साल पहले पुराने बहुत अच्छे ये अल्टीमेटली बिजनेस का खेल है सारा, और ये कोई यादवाद नहीं सता रही, सारा बिजनेस का खेल है कि भैया अब इधर भी, क्योंकि भारत विकल्प तलाश रहा है। जल साहब, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका के नए सफीर भारत के अंदर आए हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प के वो बड़े करीब माने जाते हैं, समझे जाते हैं, तो ये बताइएगा, उन्होंने आते ही कहा है कि हम इंडिया को पैक्स सिलिका में वेलकम करेंगे, इनवाइट करेंगे। ये जरा बताइएगा कि पहले क्यों नहीं डाला गया इंडिया को, एक बात, और अब क्यों डाला जा रहा है इसमें? क्या इसकी वजह यह है कि बताया गया है कि इंडिया को कि भाई अभी हम आपको इतनी हाई प्रायोरिटी पे नहीं रखते जितना हम पहले प्रायोरिटी में रखते थे, कि कोई भी ब्लॉक बनना है, कोई भी चीज बननी है तो उसमें इंडिया को जरूर शामिल करेंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जॉन साहब, ये जो इंडिया के, और दूसरी बात है, इन सफीर के आने से आपको लगता है कि ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के बेहतर होंगे? धन्यवाद चीमा साहब। आपको याद होगा हमने कुछ हफ्ते पहले इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, और आपने पूछा था मुझे उस टाइम पे कि ये पैक्स सिलिका में इंडिया को बाहर क्यों रखा गया, जब जो इतनी टेक्नोलॉजिकल जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, और इस सिलसिले में अजीत डोभाल और कुछ और मैटर के लिए जो पहले से मीटिंग फिक्स थी उस पर बात करने के लिए यहाँ से चाइना जा रहे हैं। और ये देखकर उससे पहले ही अमेरिका तरह तरह के लुभावन प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है भारत को, और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत के साथ हैं और भारत से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। और इसके लिए कई महीनों के बाद अपने दूत को भारत भेजा है, और उसने आते ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा अमेरिका का और भारत का रिश्ता काफ़ी अच्छा है, और ट्रम्प और मोदी अच्छे दोस्त हैं। भले ही दोनों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन मकसद एक ही है। दोस्तों, इस तरह की बातें कर और एक और प्रलोभन दिया है कि हम उसमें शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। दोस्तों, भारत अपने अडिग पर टिका रहा। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आईसेट है, हमारा कॉम्पैक्ट है, और जो इस टाइप के जो टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स है, तो मैंने आपको बोला था कि शुरुआत है ये, और आप देखेंगे कि ये फाइनली इंडिया शामिल हो जाएगा इसमें। एक्चुअली क्या होता है, हर एक चीज़ जब एक नई चीज़ स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे उसके ऊपर काफ़ी डेलिब्रेशंस होती है, किस किस को हिस्सा बनाना चाहिए, किस किस को नहीं हिस्सा बनाना चाहिए। और उन दिनों आपको याद होगा कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे भारत और अमेरिका के, एक टग ऑफ वॉर चल रहा था, और वो सीज फायर का भी एक स्टेटमेंट था ट्रम्प का जो भारत ने नेगेट किया, और फिर टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही थी, ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था। तो मैंने आई थिंक आपके